नमस्कार, मैं तीरथ श्रीवास्तव। तो आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ NCERT क्लास 12th का मैथ है। उसमें आप एक्सरसाइज पे जाएंगे, प्रश्नावली 3.1 पे जाएंगे। फर्स्ट वीडियो है ये इसमें, और आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से आगे तक के जो भी हमारी वीडियो आ जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाएंगे, ज़्यादा छोटी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। इस क्वेश्चन में आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक आव्यूह दे रखा है, ये वाला आव्यूह दे रखा है ए इक्वल टू एक आव्यूह दे रखा है, और कह रहा है के लिए ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या ज्ञात करना है इसमें? आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, और दूसरा पूछा है अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तीसरा है अवयव जो A13, A21, A33, A24, A23 इनकी वैल्यू पूछी गई, इनका मान पूछा गया है। तो आइए हम हल करके लिखते हैं। हल लिखा हमने। फर्स्ट क्या हमसे? आव्यूह की कोटि, यही तो कह रहा है। फर्स्ट लिखा है आव्यूह की कोटि। हम बताते हैं, सब कुछ आपको क्रम बाई क्रम बताएंगे। आव्यूह की कोटि। अब कोटि को समझना है किस तरह से आव्यूह की कोटि आपकी निकलेगी। आपको इसमें इस क्वेश्चन में ही देखना है। इस तरह से देखो, आपको ये एक ऊपर वाली ये रो हो गई, दूसरी वाली रो हो गई, और तीसरी वाली रो हो गई। अब इसमें ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। आव्यूह में रो और कॉलम होते हैं। इस तरह से आप जाएंगे तो ये रो हो गए, तो फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, और थर्ड रो ये हो गई। तो कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं? रो और कॉलम की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रो कितनी है? 1 2 3, 3 है रो, 3 है रो। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो 4 कितने हैं? कॉलम। तो यही कोटि हो गई 3x4। इसकी आव्यूह की कोटि कितनी है? 3x4। मतलब 3 इसमें क्या होंगी? रो होंगी, जो कि दिख रही हैं 1 2 3। और कॉलम कितने होंगे? 4, जो कि यहाँ से पता चल रहा है 1 2 3 और 4। यहाँ कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं आव्यूह की। अब हम अवयवों की संख्या निकालते हैं। नंबर 2 दे रखा है अवयवों की संख्या। ये देख लो, अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या इस तरह से निकालते हैं। आपको बता दें, जो कोटि होती है, अभी तो कोटि इस तरह से लिखते हैं। अब कोटि की मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो अवयवों की संख्या निकल आएगी। या आप गिन सकते हो अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आपको बहुत बड़ा अवयव दे रखा है, अवयव नहीं गिन पा रहे हो, तो जो कोटि होती है उसी की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके अवयव निकल के आ जाएंगे। मतलब 3x4 कितने हो जाएंगे अवयव? 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 12 आ जाएगा। 12 क्या हो गया? ये अवयव हो गए। अब उसके बाद अवयव पूछा गया है, इन्होंने ऐसे पूछा है, इधर देखना, तीसरे पे पूछा है अवयव पूछा है एक 1 3। अब ये क्या है? आप क्या करोगे? ये 1 और 3 दे रखा है, आप इसमें पहली रो में जाएंगे और तीसरे कॉलम में जाएंगे। पहली रो ये है आपकी, है पहली रो, मतलब ऊपर वाले में जाना। तीसरा कॉलम 1 2 3, मतलब यहाँ जो 19 दिख रहा है, क्योंकि ये तीसरे कॉलम में हो गया और पहली रो में हो गया। तो यही क्या है? 19 इसका वैल्यू है। तो अभी अब 1 3 का वैल्यू कितना हो गया? 19। अभी और भी समझना। अब A21 को समझो। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा सेकंड क्या है? रो है, और फर्स्ट क्या है? कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी है? फर्स्ट वाली, ऊपर वाली ये हो गई, वो सब सेकंड वाली ये हो गई। तो सेकंड रो में जाना है, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड रो में ये, और फर्स्ट कॉलम भी है ये। तो कितना आंसर हो रहा है? यहाँ 35 हो रहा है, क्योंकि ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, दोनों में क्या फंस रहा है? 35 फंस रहा है। देख लो, 35 पे जाओगे तो ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो 35 कितना हो गया? इसका आंसर हो गया।
35। अब कितना पूछा था, A33, A33। तो तीसरा क्या है, रो है, यहीं से दर्शा रहा, तीसरा रो है, तीसरा कॉलम है। तो तीसरी रो कौन सी है, फर्स्ट वाली ये हो गई, सेकंड वाली ये हो गई, थर्ड वाली ये हो गई। तीसरी रो में तीसरा कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला कॉलम, और तीसरी रो ये है। तो -5 आंसर यहाँ से मिल रहा है। अब क्या मिलेगा, A23। अब ये क्या कह रहा है, दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है। तो दूसरा रो ये वाला है, ये वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऊपर वाला है, थर्ड नीचे वाला है, ये दूसरा है। अब इसमें तीसरे कॉलम पे जाओ, 1 2 तीसरे कॉलम में ये जो वैल्यू दिख रही है, ये तीसरे कॉलम में है और सेकंड रो में है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5/2। तो ये आपका हो गया, आंसर हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। यह है सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको दिख रहा है, कह रहा है यदि किसी समूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो इसमें पूछा गया है, तो मैं आपको बताता हूँ करना किस तरह से इसको। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है 24 अवयव वाले अवयवों की संभव कोटियाँ। ठीक है, हल में देखते हैं। सारे क्वेश्चन करा रहे हैं हम क्रम बाय क्रम। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, 24 अवयवों वाले 24 अवयवों वाले अवयव की संभव कोटियाँ। अवयव की संभव कोटियाँ क्या होंगी, हम बताते हैं आपको। क्या हमें 24 लाना है, 24 लाना है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से देखो, 12 × 2 करें तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। या हम इस तरह से करें 1 × 24 तो कितना हो जाएगा, फिर भी 24 हो जाएगा। अगर उसके बाद मैं इस तरह से लिखूं, अभी तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई की 24 की, अब मैं 24 की 1 से करूं, फिर भी हमारा 24 ही आएगा। तो ये संभव कोटियाँ हैं, कितनी हो गई हैं, 3 हो गई। अगर हम एक काम करें 12, अब 2 की मल्टीप्लाई 12 से करें तब भी 24 आएगा, तो ये भी संभव मल्टीप्लाई हो गई। अगर हम बात करें 8 की, 8 × 3 तो ये भी संभव कोटियाँ हो गई, क्योंकि 24 आएगा। 3 × 8 ये भी 24 आएगा। 6 × 4 ये भी आएगा। 4 × 6 ये भी आएगा। तो इस तरह से ये संभव कोटियाँ हमारी हो गई। आपको यहाँ ये भी पता चलेगा किस तरह से संभव कोटियाँ बनाई। तो यहाँ आपको दिख रहा है संभव कोटियाँ। अब दूसरा कह रहा है 13 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो लिखते हैं यदि 13 अवयव हों तो संभव कोटियाँ तो संभव कितनी कोटियाँ होंगी। तो सीधे सीधे देख लो, 1 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो 13 आ जाएगा, और 13 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 13 आ जाएगा। तो इसमें आपको 13 अवयव की इस तरह से आपके जो संभव कोटियाँ हैं 2 होंगी, और इसकी 2 4 6 8 होंगी। ठीक है, ये आपको पता भी चल गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, यहाँ अवयव होगा बेटा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ पूछा गया है क्या होंगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 18 अवयव हैं तो, या ऐसे लिखते हैं, हल करके लिखते हैं सॉल्यूशन। 18 अवयव वाले
आव्यूह की संभव कोटियाँ क्या होंगी? संभव कोटियाँ 18 में 1 की मल्टीप्लाई 18 से करोगे तो 18 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 18 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 18 मिल जाएगा। 4 में आता नहीं है 18, 5 के टेबल में आता नहीं है, फिर 6 में 6 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 18 आ जाएगा। 7 में आता नहीं है, 8 में आता नहीं है, 9 में आता है। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 18 हो जाएगा। और फिर 10 में नहीं आता है, फिर तो 18 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 18 आ जाता है। तो आपको क्या मिल गया? 1 मल्टीप्लाई 18 और इसका उल्टा ही यहाँ 18 मल्टीप्लाई 1। अब 2 मल्टीप्लाई 9, इसका उल्टा ही मिल गया आपको 9 मल्टीप्लाई 2। और आपको इसका 3 मल्टीप्लाई 6 का मिल गया 6 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या होंगे? संभव कोटियाँ हो गई। मतलब 18 आना चाहिए। तो इस बार तो 1 से लेकर गया, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऐसे ही इसको बनाना है। अब क्या होगा? यदि इसमें 5, अब कह रहा 5, अब लिख दे रहा है यदि 5 अवयव हों तो 5 अवयव होंगे तो क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, 5 आ गया, और 5 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, और 5 कहीं से नहीं आ सकता। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। हम लिखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये है 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या रहा? एक 2 क्रॉस 2 मतलब 2/2 आव्यूह A दे रखा है। AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब मैं आपको बता दूं इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने पूछा 2/2 का आव्यूह होना चाहिए। किस तरह से देखना, सब क्वेश्चन में है, सबका हम इसी पे बता दे रहे हैं सारे। एक ये हो जाएगा अपना, और एक ये हो जाएगा, और एक उधर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हैं। इसका हल देखते हैं, सॉल्यूशन किस तरह से। इन्होंने जो पूछा है मैं पहले वो लिख देता हूँ, जिससे कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 2/2 का आव्यूह पूछा है, मतलब A11, A12 और आपका A11 ये पहली रो, हाँ ठीक है, A21 और A22 ये इन्होंने पूछा है। कह रहा है आव्यूह जो होगा 2/2 का होगा, मतलब 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। यहाँ लिखते हैं कोटि। ये हो गई 2/2 की। अब ये क्या पूछना है? यहाँ वैल्यू निकालनी है। यहाँ की वैल्यू इससे निकालनी है, यहाँ की इससे, मतलब इससे वैल्यू निकालनी है यहाँ वाली की। अब कैसे? यहाँ I + j दे रखा है, एक तरीके से ये बना दे रखा है, फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे? हमारे पास A11 दे रखा है, तो यहाँ क्या है? हम इसको ले रहे हैं, अभी इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ। तो A11 यहाँ क्या है? A11 का मतलब यहाँ जो 1 है ये भी I है, और j है, ये 1 और 1 ये वैल्यू है IJ की। यहाँ देखो पहले I दे रखा है तो I की वैल्यू 1 है, और फिर J दे रखा है, J की वैल्यू 1 है, तो I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे। फार्मूला यही है, देखो I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 1 रख दिया। अब देखो I की जगह 1 मतलब 1 प्लस J की जगह 1 मतलब 1, और स्क्वायर लगाएंगे और अपॉन में 2 हो गया। आगे क्या करना? 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है, और स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में ये 2 है। देख लो सही किया है, I की जगह 1 है और J की जगह 1 है, 1 और 1 2 हो जाता है, 2 का स्क्वायर और अपॉन में ये 2 है। अब 1 और 1 यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा, अपॉन में 2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, और अपॉन में 2 है मतलब 2J हो गया। 2 से 2 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। आया समझ? अब ये 2 आ गया, A11 का आ गया 2। अब ले लो A12 का, अब A12 का मतलब ये वाला लिया हमने, ये निकालेंगे। ये आप कहोगे ये कहाँ से लाए? ये ऐसी ही होती हैं, A11 होता है, A12 होता है, इधर और एक और होता तो A13 होता, A14 होता, A15 होता, इधर जाते तो A11, A21, A31,
इस तरह से जितनी पूछी है उतनी बनाते हैं। अभी तो हमसे 2 रो पूछी हैं और 2 ही कॉलम, तो 2 रो लिखी है हमने, 2 ही कॉलम लिखे हैं। इसके अनुसार रचना मतलब ये जो ये दे रखा है, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं A12, यहाँ 1 कितना है, यहाँ सॉरी I जो है वो 1 है और J क्या है वो 2 है। तो रखो 1 + 2 मतलब ये 1 है, देखो I की जगह प्लस का चिन्ह E लगा दिया और J है, J की जगह ये 2 है तो 2 लिख दिया। अब कितना हो जाएगा ये स्क्वायर अपॉन में कितना 2 है, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3/2, तो कितना हो जाएगा ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9, 3 3 जा 9/2। अब 9/2 तो आपका आ गया, ये डिवाइड हो नहीं सकता 2 से, होगा तो 4.5 आ जाएगा, या तो यही लिख देना या 4.5 लिख दो, ठीक है 4.5 जो भी है, हम तो ये लिखेंगे क्योंकि पॉइंटों में वैल्यू हम नहीं रखेंगे। अब A12 नीचे निकल आया, अब 21 निकालोगे A21, इसको निकालो A21, जब इसको निकालोगे तो अब यहाँ क्या हो गया I की जगह 2 हो गया, ये जो I है देखो A लिख दिया और I की जगह 2 और 1, ये क्यों रखा क्योंकि ये निकाल रहे हैं तो 2 1 रखना पड़ेगा, तो I की जगह 2 रखो और प्लस J की जगह क्या रखो ये 1 रखो, तो कितना हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1। अब ये है स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा दो, अपॉन में 2 है अपॉन में 2, तो 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और ऊपर से स्क्वायर है ये अपॉन कितना हो जाएगा 2 है, तो ये भी ऊपर वाला जैसे आ गया 3 स्क्वायर का मतलब 9/2, ये लिख दो या 4.5, ठीक है। अब क्या करना है A22 रह गया A22, अब यहाँ क्या I की जगह भी 2 है और J की जगह भी 2 है इस फॉर्मूले में, तो I की जगह 2 रखो 2 + J की जगह 2 रखो 4 हो जाएगा, मतलब 2 + 2 और अपॉन 2। अब ये क्या है ब्रैकेट में इसको बंद कर दो स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और स्क्वायर है अपॉन क्या है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16/2, 2 8 जा 16, कितना हो जाएगा ये 8। आया समझ? तो हमारे सामने इतना आ गया, ये इसकी सारी वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ की। अब इसमें हम पुट कर दो A दिख रहा होगा। अब A11 जो दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी आई है, A11 की 2 आई है तो 2 लिख दिया। अब दिख रहा है A12 इसकी वैल्यू कितनी आई है, A12 की 4.5 नहीं रखना 9.2 रख दो, 9/2 रख दो। अब A21 कितना आया है 4.5 इधर है तो 9.2 ये भी यहाँ भी रख दो, और ये कितना आया है A22 कितना आया 8 आया तो यहाँ रख दो 8। आया समझ? अब दूसरा देख लो ये वाला, यहाँ भी वही है, अब यू वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। अब यू जब आप निकालोगे यह हमारा 2/2 का हो गया, इसको भी A=2 लिख लो, A=2 इसका भी वैल्यू लो क्योंकि 2/2 का लिखना है, ये रहेगा सेम। अब A11 A12 A21 और A2 ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है A11 इसमें अब हमें निकालना है A11, इसमें वैल्यू रखनी है जैसे यहाँ रख रहे थे, तो A11 अब मतलब I/J है तो A की जगह एक बार मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, आपके समझ आ जाएगा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वो लॉन्ग कट में लिखता हूँ। ये है AIJ = IJ है तो हमने क्या करना है AIJ ये निकालना है, तो I की जगह 1 है और J की जगह भी 1 है तो A11 हो जाएगा, और I की जगह भी 1 है और J की जगह भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 1/1, कितना आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद हमने क्या निकालना है A12 समझना, I की जगह 1 रखा J की जगह 2 रखा, I की जगह 1 रखोगे J की जगह 2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब A21 अब I की जगह क्या रखना है, I की जगह क्या रखना है 2 और J की जगह रखना है 1, तो कितना हो जाएगा 2/1, क्योंकि ये IJ है, I की जगह 1 है और J की जगह I की जगह 2 है और J की जगह 1 है,
तो ये आई अपॉन जे दे रखा है, तो आई की जगह 2 रखा और जे की जगह 1 रखा, इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया। ये वाला निकल गया, ये आया, ये वाला निकल गया, ये आया, ये वाला निकल गया, ये आया। अब निकालेंगे A22, A22। अब ये 22 में क्या करोगे, आई की जगह भी 2 है और जे की जगह भी 2 है, तो आई की जगह 2, जे की जगह 2, 2/2 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1। तो इसमें भी पुट कर दोगे। A11 कितना आया, A11 1 आया, A12 कितना आया, 1/2 आया, A21 कितना आया, 2 आया, A22 कितना आया, 1 आया। समझ गए। अब क्या करना है, अब ये निकालना है। ये थोड़ा आपको लॉन्ग लग सकता है, हार्ड लग सकता है, लेकिन है बहुत सरल ये भी। यहाँ लिख दे रहा A = बात वही है, A11, A12 और A21 और A22। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा है ये, कोई नहीं समझना। तो पहले क्या निकालना है, A11, आई की जगह 1, जे की जगह 1, ये वाला। तो आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 1 तो 2, और यहाँ मल्टीप्लाई 1 होगा तो 2 बन जाए, 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में ये कितना है, स्क्वायर, अपॉन में कितना है, ये 2, कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3² / 2। ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9/2 हो गया। अब क्या करना है, A11 हो गया, A12 निकालो, A12 तो कितना हो जाएगा, A12 निकालोगे तो आई की जगह 1 है, जे की जगह क्या है, 2 है, तो आई की जगह 1 हो गया, प्लस जे की जगह 2 तो 2 2 जा 4 हो गया, और अपॉन 2 जे है, और ऊपर से ये क्या है, स्क्वायर है। कितना हो जाएगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, 5² / 2 कितना हो जाएगा, 25/2, क्योंकि 5² 25 होता है। अब निकालना है A21। अब आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख दो। आई की जगह 2 है और जे की जगह 1 है, तो 2 हो गया, प्लस अब जे की जगह 1 है, 1 रखोगे तो 2 बन जाए, 2 हो जाएगा। अब ये क्या है, स्क्वायर है, अपॉन कितना है, 2 है, कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब 4 4 जा 16 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, और ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ गए। अब A22 ले लो, A22। अब आई की जगह भी 2 है और जे की जगह भी 2 है, तो 2 प्लस 2 2 जा 4/2, अब ब्रैकेट में कितना 2, तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6² / 2 कितना हो जाएगा, ये 36/2 कितना हो जाएगा, 80। अब वही रख दो, A इसी में रख दो। A11 में क्या आया है, 9/2 आया है A11 में, ठीक है। A12 में क्या आया है, 25/2, 25/2। A21 में क्या आया, 8, A22 में क्या आया, 80। तो आपके लिए ये भी देखने को मिल गया होगा, 9/2 हो गया। अब ये आपको तीनों क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन के, ये तीनों आपको देखने को मिलेगा। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने 4 क्वेश्चन आज पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पढ़ाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैथ अब स्टार्ट होने वाला है और हो चुका है। तो ये हमारा वीडियो आज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि आपकी कमेंट में अगर आप बताओगे कि समझा नहीं रहा अच्छे से, तो हम और कोशिश करेंगे। और आपको कोई शिकायत का मौका तो मुझे बताइए, मैं वो शिकायत आपकी दूर करूँगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।